प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम एक प्लास्टिक का सिट्रा लेंगे जिससे हम जूस पीते हैं। जो जूस डब्बे के साथ होता है वो प्लास्टिक सिट्रा, उसका हम दो हिस्सों में काटेंगे। एक हिस्से को हम लेंगे, उसको धागे से बांध के टेबल के एज से लटकाएंगे और जो दूसरा पार्ट है उस सिट्रा का उसको हम रब करेंगे। पेपर के साथ हम इसको रगड़ लेंगे और फिर उसको उस रबड़ पार्ट को, उस रबड़ एंड को हम उस सिट्रा के नज़दीक लाएंगे जिसको हमने सस्पेंड किया है। और ऐसा ना हो कि ये सिट्रा हम साथ लाएंगे, ये आपस में टच नहीं करना चाहिए। फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हो जाता है जब हम एक प्लास्टिक सिट्रा को जिसको हमने रब किया है उस सिट्रा के नज़दीक लाते हैं। ये उस सिट्रा को अपनी तरफ खींच लेता है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं उस पर एक किस्म का चार्ज पैदा हो जाता है। उस किस्म के चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से उसने उस सिट्रा को अपनी तरफ खींच लिया है। इसी तरह अगर हम उस सिट्रा को भी जिसको हमने लटकाया है टेबल के एज से, इसको भी उसी पेपर से रब करेंगे और फिर इस रबड़ पार्ट को जिसको हमने पहले ही रब किया उसके नज़दीक लाएंगे। उससे क्या हो जाता है? उससे ये हो जाता है कि ये जो रबड़ पार्ट है ये आपस में रिपल करते, ये रबड़ जो सिट्रा है, जो रबड़ पार्ट्स ऑफ सिट्रा है, ये आपस में रिपल करते हैं, एक दूसरे को धकेल देते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ये दो बॉडी जो है ये दोनों चार्जड है और एक ही किस्म का चार्ज उन पे पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को धकेल देते हैं। इस किस्म की फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्जड बॉडी, जो फोर्स एक चार्जड बॉडी एक्सर्ट करता है, डालता है ऑन अनदर चार्जड बॉडी, या दूसरे चार्जड बॉडी को, या एक चार्जड बॉडी दूसरे अनचार्जड बॉडी पे जो फोर्स डालता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स है ये उस वक्त भी पैदा हो जाता है, उस वक्त भी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, चाहे उनको आपस में कोई कांटेक्ट ना हो, आपस में कोई टच ना हो, आपस में कोई कांटेक्ट ना हो। ये और एक किस्म का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये और एक किस्म का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर देखते हैं जो फ्रूट्स होते हैं या लीव्स होते हैं इन दरख्तों के, वो ज़मीन जब वो डिटैच हो जाते हैं दरख्तों से तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये क्यों ज़मीन पे गिर जाते हैं? यहाँ जब हम एक टेप को, नल को खोलते हैं, उसका जो कॉक है उसको खोलते हैं, वो पानी किधर गिर जाता है? वो ज़मीन पे गिर जाता है वो वाटर। और इसी तरह जो दरियाज़ है, जो रिवर्स है, वो क्यों नीचे की तरह
फ्लो करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो ये अर्थ है, ये हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। उस किस्म की फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये उस हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, अट्रैक्ट करती है। क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ये सिर्फ जो अर्थ है उसकी प्रॉपर्टी है? नो, ऐसा नहीं है। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है, चाहे वो छोटी बॉडी क्यों ना हो या बड़ी बॉडी क्यों ना हो। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करती है। उस फोर्स को हम सिंपली ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक बॉडी, एक इंसान दूसरे इंसान पे भी जो नज़दीक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या जो ये हम एप्पल हाथ में अगर लेंगे, या जो एप्पल एक दरख्त पे होता है, वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता है, मगर उसकी जो ग्रेविटी है वो शॉर्ट है, वो इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है जितना कि अर्थ का। इसीलिए वो ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि जितना मास हो बॉडी का, उतना उसका फोर्स ग्रेविटी भी ज़्यादा हो। ये जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये भी एक किस्म का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। थैंक्स।